Welcome students. In this session I am going to discuss about ambiguity in grammars. In last session I have discussed about the past trees. इसके पहले वाले सेशन में हमने पास्ट ट्रीज क्या होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रामर के लिए अगर पास्ट ट्रीज जनरेट करने तो वो कैसे करेंगे, इसका सारा डिस्कशन किया था मैंने। आज मैं आपको बताऊंगा कि एम्बिग्यूटी ऑफ द ग्रामर्स क्या होगा। अगर कोई ग्रामर दिया गया है, आपसे पूछा जाए कि क्या ये ग्रामर एम्बिगुअस है कि नहीं, एग्जाम्स के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आपको एक ग्रामर दिया जाएगा और उस ग्रामर में आपको एम्बिग्यूटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। देन हाउ यू विल फाइंड द एम्बिग्यूटी इन पर्टिकुलर ग्रामर। तो आपको एम्बिगुअस ग्रामर फाइंड आउट करने के लिए क्या तरीका यूज करना होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई गिवन ग्रामर एम्बिगुअस है या नहीं, उसके कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स की हेल्प से आप बहुत आसानी से ये पता लगा पाएंगे कि वेदर अ गिवन ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर। Context-free grammar is said to be ambiguous if there exists more than one LMD or more than one RMD for a string which is generated by the grammar. सिंपल से शब्दों में मैं ऐसा कहूँ कि अगर कोई हमारे पास ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, और उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में मैं किसी पर्टिकुलर उस ग्रामर की कोई स्ट्रिंग उठाऊं और उस स्ट्रिंग को मैं या तो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए दो LMD जनरेट कर पाऊं या दो RMD जनरेट कर पाऊं। अगर ऐसा कर पाता हूं, या तो दो LMD जनरेट कर पाऊं या तो दो RMD जनरेट कर पाऊं, अगर मैं इन दोनों में से कोई एक भी काम, एटलीस्ट एक काम कर पाता हूं, तो मैं डेफिनेटली ये कहने में सक्षम होऊंगा कि मेरी जो ग्रामर है वो एम्बिगुअस है। अब ये आप पूछ सकते हैं कि सर क्या और कोई तरीका नहीं है, हम कैसे उस स्ट्रिंग को फाइंड आउट करेंगे किसी ग्रामर के अंदर। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर ग्रामर के लिए कोई ऐसी स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती हो, एटलीस्ट एक ही एग्जिस्ट करती हो जिसके लिए LMD या RMD एग्जिस्ट करता हो, और ऐसी बहुत सारी स्ट्रिंग्स एग्जिस्ट करती हो उस ग्रामर के अंदर जिसके लिए LMD और RMD एग्जिस्ट, मतलब ऐसा कहूँ कि दो LMD और दो RMD एग्जिस्ट ना करते हो। तो उस केसेस में हमें क्या करना होगा, तो देयर इज नो वे टू फाइंड आउट। हमें क्या करना होगा, वी हैव टू यूज ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स का मतलब वी हैव टू by our intuition we have to find out some string, and उस string की हेल्प से मुझे ये फाइंड आउट करना होगा कि whether my grammar is ambiguous or not। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे कि कोई एक रेंडमली स्ट्रिंग को उठाएंगे। मैं इस एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। कोई एक सिंपल स्ट्रिंग उठाएंगे और उस स्ट्रिंग को क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग से मैं दो LMD या दो RMD जनरेट करने की कोशिश करूंगा, और अगर ऐसा हो पाता है तो डेफिनेटली मेरी ग्रामर एम्बिगुअस है। हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी स्ट्रिंग्स आप बहुत देर में ढूंढ पाओ, कोई एक ऐसी स्ट्रिंग जिसके लिए ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन आपको ऐसी स्ट्रिंग ढूंढनी होगी। अगर नहीं मिलती है देन डेफिनेटली योर ग्रामर इज नॉट एम्बिगुअस, राइट। तो आपको क्या करना होगा, आपको एग्जाम में क्या दिया होगा, आपको एग्जाम में क्या दिया होगा, आपको एग्जाम में एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग दी जाएगी और उस स्ट्रिंग के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया गया है। इस एग्जाम्पल में आपको एक ऐसी ग्रामर दी जाएगी और वहां पे आपको एक ऐसी स्ट्रिंग दी जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको ग्रामर दी है S प्रोड्यूसेस S प्लस S या S स्ट्रिक S A या B। आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए फाइंड आउट करना है। हो सकता है एग्जाम में आपको स्ट्रिंग ना दी जाए, यहाँ पे यानी स्ट्रिंग दिया है आपको एग्जाम के अंदर स्ट्रिंग ना दी जाए, देन बाय योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन से आप पता लगाना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए ये पर्टिकुलर ग्रामर एग्जिस्ट एम्बिगस है कि नहीं। माना कि मैं इस ग्रामर में अगर स्ट्रिंग नहीं देता तो आपको खुद से सोचना पड़ता कि किस स्ट्रिंग के लिए ये एम्बिगस हो सकता है, राइट। तो आपको वो उस केस में ढूंढना पड़ेगा। अगर आप ढूंढ पाए डेफिनेटली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि यहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ है और इस स्ट्रिंग के लिए मुझे फाइंड आउट करना है कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है कि नहीं। तो चलिए, यहाँ पे हमने ये ग्रामर के बारे में जान लिया है। इस ग्रामर के बारे में बेसिक्स जान लेते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल S है। वेरिएबल्स की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि S है। यहाँ पे लेफ्ट रिकर्शन एग्जिस्ट करता है, नो वरी अबाउट दैट, क्योंकि लेफ्ट रिकर्शन हमें ज्यादा परेशान नहीं करने वाला है। यहाँ पे जी के S, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्मिनल्स में यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ। दिस इज अ वेरिएबल या नॉन टर्मिनल। यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये हमारे टर्मिनल्स है। दिस इज अ प्रोडक्शन रूल, दिस इज योर स्टार्टिंग सिंबल। स्टार्टिंग सिंबल इटसेल्फ AS है। प्रोडक्शन रूल के बारे में आपको पता ही है, ये सारे के सारे 1 2 3 4 ये प्रोडक्शन रूल्स हैं। तो यहाँ पे चलिए एक एक करके मैं कोशिश करता हूँ जनरेट करने की, तो LMD या दो RMD। तो चलिए सबसे पहले मैं इस ग्रामर को उठाता हूँ और ये स्ट्रिंग निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मैं
सबसे पहले आपका पहला प्रोडक्शन यूज करता हूँ एस प्लस एस। अब इस प्रोडक्शन का यूज करके क्या मैं इस स्ट्रिंग को जनरेट कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एलएमडी क्या होता है, हम क्या करते हैं लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल से तोड़ना शुरू करते हैं फ्रॉम और लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो यहाँ पे मैं वही काम करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इस लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को तोड़ूंगा। तो इस लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल को तोड़ सकते हैं क्या, हमें क्या चाहिए ए प्लस बी। तो इस s को मैं रिप्लेस कर दूं s से, या ये काम करते हैं s प्लस इस s को मैं रिप्लेस कर देता हूँ a s एस्ट्रिक s से। तो मैं इसको s एस्ट्रिक s से रिप्लेस कर देता हूँ पहले। ओके नाउ यहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया था कि आपको यहाँ पे रूल लिखना होगा, प्रोडक्शन रूल, कि आप किस प्रोडक्शन रूल का यूज कर रहे हैं अपने वेरिएबल को ब्रेक करने के लिए। नाउ यहाँ पे आगे स्टेप में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम LMD का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो LMD को यूज करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, आई एम जस्ट रिमूविंग या टर्मिनेटिंग फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड सिंबल दैट इज s, और s को मैं रिप्लेस करूंगा किससे, इस स्मॉल a से, और बाकी के सारे जो मेरे वेरिएबल हैं वो एज इट इज है। और यहाँ पे मैं रूल लिख देता हूँ s प्रोड्यूसेस a का यूज किया यहाँ पे। और यहाँ पे अगेन व्हाट आई विल डू, दूसरे वाले वेरिएबल को यूज करूंगा, इसको मैं अगेन टर्मिनेट करूंगा किससे, a से ही टर्मिनेट करने वाला हूँ क्योंकि मुझे जरूरत है इस a की। नाउ अगेन थर्ड टाइम आई विल डू a एस्ट्रिक b, और इस बार मैंने इस b का यूज किया है, मतलब इस प्रोडक्शन को यूज किया है। तो ये देखिए बड़ी आसानी से मैंने अपने स्ट्रिंग को जनरेट कर दिया है, और आप देख सकते हैं तो कितनी आसानी से ये स्ट्रिंग को जनरेट कर दिया है मैंने। अब देखिए इसके लिए अगर मैं पास ट्री बनाना चाहूँ तो कोई मुश्किल काम नहीं होगा। एस प्रोड्यूसेस, सबसे पहले मैंने एस प्लस एस का यूज किया था, और फिर क्या किया था मैंने इस ए को ब्रेक किया, या सबसे पहले मैं एक काम कर देता हूँ, इस एस को मैंने ब्रेक किया था, दैट इज एस एस्ट्रिक एस। नाउ व्हाट वी हैव डन, हमने एस को ए से रिप्लेस किया था, फिर इसको किससे रिप्लेस करा था, ए से, और फाइनली इसको मैंने बी से रिप्लेस किया। तो ये देखिए एक पार्स ट्री मेरा बन गया, दैट इज LMD। क्या कोई और तरीका है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को जनरेट करने का बाय यूजिंग द LMD? तो RMD से तो हम कर ही सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अगर एक LMD और एक RMD एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपकी ग्रामर एम्बिग्यूअस हो। आपको प्रूफ करना होगा एटलीस्ट 2 LMD या 2 RMD एग्जिस्ट करें, अदरवाइज अगर एक एक दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो वो कभी भी एम्बिग्यूअस नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे अब मैं रूल का यूज करूंगा। अभी मैंने s प्रोड्यूसेस s प्लस एस किया था, नाउ आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन रूल एंड आई एम यूजिंग s स्टार s। अब क्या यूज करें, हम लेफ्ट हैंड साइड से ब्रेक करें क्योंकि, तो हम इससे लेफ्ट हैंड साइड को ब्रेक करने वाला हूँ, s प्लस एस स्टार s। नाउ व्हाट वी डू, अब मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैं करूँगा इसे s को, पहले मैं यहाँ रूल लिख देता हूँ, s प्रोड्यूसेस s प्लस s। फिर इसके बाद मैं एक रूल लिख देता हूँ s प्लस, या इसको मैं चेंज कर देता हूँ s को a से, दैट इज मच इजियर फॉर यू, a प्लस s स्ट्रिक s और s प्रोड्यूसेस a। फिर क्या करें, a प्लस a स्ट्रिक s, s प्रोड्यूसेस a, और फाइनली दिस इज वेरी इजी, दैट इज p और s प्रोड्यूसेस p। तो देखिए यहाँ पे बड़ी आसानी से मैंने यहाँ पे आपको प्रूव कर दिया बाय यूजिंग LMD। और इसके लिए अगर पास ट्री बनाना चाहो तो दैट इज वेरी इजी, s एस्ट्रिक s, और फिर मैंने इस s को तोड़ा था s प्लस s में, और फाइनली सबसे पहले हमने इसको ब्रेक किया, फिर a प्लस a और स्टार p। तो देखिए बहुत आसानी से यहाँ पे एक पास ट्री इसके लिए बनाया हुआ है मैंने, और एक पास ट्री इसके लिए बनाया हुआ है, और मैंने ये प्रूव कर दिया कि आई हैव 2 LMDs इन माय पर्टिकुलर स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को मैं 2 LMDs के थ्रू जनरेट कर पा रहा हूँ। देखिए एक LMD ये आ गया, एक LMD ये आ गया, ये दोनों ही LMD हैं। आप चाहें तो ये भी प्रूव कर सकते हैं कि RMD का यूज किया जा सकता है। RMD आप खुद प्रूफ करके देखिएगा। यहाँ पे मैंने 2 LMDs को प्रूफ करके बता दिया है कि एक ही स्ट्रिंग के लिए हमने 2 लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बना दिए हैं। अब 2 लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है तो हमारी शर्त के हिसाब से ये ग्रामर क्या है, ambiguous।
दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस, राइट। तो ये पर्टिकुलर ग्रामर आपकी एम्बिगुअस है। इस एम्बिगुअस ग्रामर को आप पार्सर्स में यूज नहीं कर सकते, राइट। जब आपकी कंपाइलर डिजाइन में आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो आप इस पर्टिकुलर चीज को पार्सर्स के अंदर यूज नहीं कर सकते। वहां पे एम्बिग्यूटी को हटाने के कुछ तरीके पढ़ते हैं हम, और वो सारी चीजें क्या हैं जब आप कंपाइलर डिजाइन डिस्कस पढ़ रहे होंगे तब आप डेफिनेटली उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द एम्बिग्यूटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और इसके लिए मैं आपको और भी कुछ क्वेश्चन दूंगा जहाँ पे आप कुछ क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ एग्जाम्पल, जहाँ पे r प्लस r स्ट्रिक r a b c, आप इसके लिए मुझे बताइएगा कि ये एम्बिगुअस है नहीं। अब इस ग्रामर के लिए मैं आपको स्ट्रिंग नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद स्ट्रिंग निकालिएगा और पता करिएगा कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है कि नहीं। ओके, टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।